ऑल राइट, ठीक है अली। सो गाइज 1 मिनट रुक जाता हूँ, तब तक मैं जरा एक सिगरेट स्मोक कर लूँ जल्दी से, फिर स्टार्ट करता हूँ। सो जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स मोर, फिर स्टार्ट करता हूँ बेटा। कैन यू गाइज हियर गिटारिंग इन द बैकग्राउंड? ये आवाज नहीं आ रही होती है? नो, ओके। तो यार तब तक मैं थोड़ा सा स्क्रीन को स्क्रॉल अप कर दूं, ताकि नेक्स्ट वाली वर्किंग एक्सप्लेन कर दूं। मैं इरेज करने का काम पहले कर दूंगा, जो मुझे एक्सप्लेन करना है वो मैं पहले इरेज कर दूं, फिर आई मूव ऑन टू द वर्किंग। दिस वुड डू। ओके, सो यार अब नेक्स्ट वाला जो फॉर्मूला करना है, this is after the formula for the derivation of pressure that we just did. So the next formula is a formula for calculating the total kinetic energy of all the ideal gas molecule. Okay, so if you just read the statement, we are trying to work out the expression which can give us the total kinetic energy of all the ideal gas molecules. See, so how can we obtain the collective kinetic energy or the total kinetic energy of all ideal gas molecules? Now, I'm sure you would agree, मैथ्स के अंदर, सॉरी फिजिक्स की बेसिक लेवल्स के ऊपर हम लोग काइनेटिक एनर्जी को ऐसे लिखा करते थे, बेसिकली हाफ mv²। सो ये फॉर्मूला आपका थ्रू आउट मैकेनिक्स चलता था। सब हीट के अंदर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। सो हाउ शुड वी राइट इट डाउन एक्सप्रेशन वाइज, पहले वो लिख लूं बिफोर आई स्टार्ट विद द वर्किंग। सो इन टर्म्स ऑफ प्योरली इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स, this is how we should write down the total kinetic energy. So it should be half. Small m should be replaced by the term capital M for obvious reasons. Capital M इसलिए because we are interested in calculating the total kinetic energy of all the molecules. So small m की जगह capital M, और speed की जगह तो मैंने v² को बेटा c² कर दिया बिकॉज हम लोग c का सिंबल यूज कर रहे थे, और ब्रैकेट्स लगा दिया बिकॉज ऑफ द सेम रीजन एज सजेस्टेड बिफोर, since there are large number of molecules, consequently average should be taken into consideration. ठीक है, तो पहले सिंबल देख लीजिएगा। सो बेसिकली दिस इज द सेम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो आप मैकेनिक्स में यूज करते थे, विद द ओनली डिफरेंस बीइंग
कि मैंने स्मॉल m की जगह कैपिटल M कर दिया बिकॉज माई इंटेंशन इज टू कैलकुलेट द टोटल काइनेटिक एनर्जी, और मैंने v स्क्वायर को चेंज करके c स्क्वायर कर दिया, सो मैंने सिंबल चेंज कर दिया है और ब्रैकेट्स लगा दिए just to emphasize on the fact that molecules will have different kinetic energies, so average must be taken into consideration. So basically calculating the total kinetic energy basically implies कि मुझे इस चीज का फॉर्मूला फाइंड करना है. तो as long as you remember ना कि मेरा इंटेंशन क्या है, I need to work out a formula for this result half mc square. अब इस रिजल्ट की वर्किंग कर लेते हैं. अच्छा, इसकी डेरिवेशन वन गो में पूरी आती है बिकॉज ये बहुत सिंपल सी डेरिवेशन है, सो काफी फ्रीक्वेंटली पूछ लेते हैं, और एक ही स्टेप की डेरिवेशन है तो वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं, तो ये तो वन गो में लर्न कर लीजिएगा. तो इसको मैं ब्रेक डाउन नहीं कर रहा इनटू मल्टीपल स्टेप्स, रादर दिस इज जस्ट वन सिंगल स्टेप. आप देखेंगे तो आप खुद ही फॉलो कर लोगे. सो आई स्टार्ट फ्रॉम द प्रीवियस रिजल्ट. which is this: pressure is equal to 1/3 rho c square. यहां से स्टार्ट करते हैं विद द इंटेंशन कि मुझे जिस आंसर पे अराइव करना है ना, वो ये वाला आंसर है जो मैंने पिंक वाले मार्कर से हाईलाइट किया है. सो माय इंटरेस्ट इज टू अराइव एट दिस आंसर. लेट्स सी क्या बनता है. ओके, मेरे साथ साथ ही फॉलो कर लीजिएगा, 2 स्टेप्स में आंसर आ जाएगा. सो हार्डली एनीथिंग टू बी रिमेंबर्ड, वैसे भी आपको याद रह जाएगा. एज अ फर्स्ट स्टेप, डेंसिटी कैन बी रिप्लेस बाय द टर्म मास अपॉन वॉल्यूम. सो डू दैट. ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, डेंसिटी को रिप्लेस कर दिया है. सेकेंड स्टेप के अंदर लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा. नाउ इफ यू कंपेयर माय आंसर इज द वन जो मैं येलो वाले से हाईलाइट कर रहा हूं with the answer which I want, and the answer which I'm interested in is the one with the pink highlighted one. So मेरा वाला आंसर, the yellow one, और जिस आंसर पे मुझे अराइव करना है वो पिंक वाला है. If you compare the two of them, almost terms match कर रहे हैं with the exception of one thing, half नहीं आ रहा मेरे पास. So my answer is quite closely resembling the answer which I need to arrive at with the exception of the term half. So hence next step में ये wording लिख देता हूँ. So multiply both sides by half. So there is hardly anything to be remembered. In fact, काफी students बस ये याद रखते हैं कि density should be replaced by the term mass upon volume. That was the first step. फिर इसके बाद cross multiply कर दिया था. The second step. And then to arrive at the answer, once again, let me highlight the answer for you. So to arrive at the answer shown with the pink marker, the term half was missing out. So hence I wrote multiply both the sides by half to get the final result. मैंने result बेटा लिख दिया है, तो आप जरा दोनों sides पे देख लीजिएगा, half से multiply करेंगे तो you should be able to get the answer which is the first result. सही. ओके, उमर ने लिखा हुआ है डिवाइड बोथ द साइड्स बाय हाफ, फिर बाद में उसने चेंज करके मल्टीप्लाई कर दिया. सो इफ यू वांट टू यूज द टर्म डिवाइड देन यू शुड रादर राइट इट डाउन एज डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, और अगर मल्टीप्लिकेशन की टर्म्स में लिखना है देन द वर्डिंग शुड बी मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय हाफ. ठीक है, सो आइदर डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2 और ऑल्टरनेटली मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय हाफ, जो भी आपको सूट करे. ये आपका फर्स्ट रिजल्ट आ गया. आगे आप खुद रीड करो. बॉक्स वाले सारे आंसर्स लर्न करने और सबकी डेरिवेशन भी याद होनी चाहिए. सो मूविंग ऑन, since we know PV is equal to nRT, ये हमने ideal gases में किया था. So I've replaced the term PV, and in place of PV, we have introduced the term nRT. So consequently, that gives rise to the second result. ठीक है, so in short, the total kinetic energy
for all ideal gas molecules can either be represented by the formula 3 upon 2 times pressure times volume. That's the first result, 3 upon 2 PV. Or alternately, if PV is replaced by the term nRT, then the other alternate formula turns out to be 3 upon 2 nRT. सही? अब फर्दर आगे मूव करते हैं. सो एक रिजल्ट और भी डिराइव करना है. सिंस ये कंटिन्यूएशन में है ना, तो मैं चाह रहा हूं कि डेरिवेशन का सारा काम आज करा दूं. आप जरा नेक्स्ट वाली हेडिंग को देखिएगा ताकि आप इसको फर्स्ट हेडिंग के साथ कंपेयर कर सको. लेट मी वंस अगेन इरेज द टर्म्स. इसकी भी डेरिवेशन चाहिए. सो पहले सिर्फ आप देख लो कि सेकंड वाली हेडिंग क्या चीज कहती है. दोनों को कंपेयर प्लीज कर लें. तो फर्स्ट वाली हेडिंग के अंदर माय टर्मिनोलॉजी वाज दिस, और सेकंड वाली हेडिंग के अंदर मैंने वर्डिंग्स को थोड़ा सा चेंज किया हुआ है. क्या फर्क है ना, वो आप जरा देख लीजिएगा. हाउ आर वी सपोज टू, यार याद तो करना पड़ेगा समहाउ. सारी डेरिवेशंस एक साथ तो नहीं पूछते रहे, हाँ, so ये बेनिफिट होता है, बट नॉनदलेस ऑन एंड ऑफ पूछते तो रहते हैं. सो आई गेस लर्न तो करना पड़ेगा बेटा. सो फाइनल रिजल्ट्स भी याद होने चाहिए, लेकिन ये है कि ऑन एंड ऑफ डेरिवेशन के स्टेप्स तो यार पूछते हैं. तो 2-3 दफा आई थिंक लिख के करोगी ना रेहा, तो आई थिंक रिमेंबर करना आसान हो जाएगा. सो इफ यू जस्ट प्रैक्टिस इट एज इन के लिख के करोगी ना, तो मेरा ख्याल है याद रह जाएगा होपफुली. ओके. सो यार फर्स्ट रिजल्ट वर्सेस द सेकंड वन. सो अगर आप टर्म्स को कंपेयर कर लो, सो आई थिंक आपको कुछ जजमेंट मिल जाएगी. मैं एक रेलिवेंट टर्म अंडरलाइन कर रहा हूँ, मे बी दैट वुड हेल्प यू आउट. अब फर्स्ट रिजल्ट पढ़ो, उसमें येलो वाला टर्म देखो, और सेकंड रिजल्ट पढ़ो, उसमें भी येलो वाला हाईलाइटेड टर्म देखो, और आई थिंक एक फेयर कंपैरिजन हो जाएगा. So the result that we've obtained in the first one, that is to obtain the kinetic energy of all the gas molecules. ठीक है, सबकी total kinetic energy. And the result that we are about to move on in the second stage, that is to obtain the average kinetic energy of an ideal gas molecule. So if that wording makes sense, so first condition में we were calculating the total kinetic energy of all the gas molecules. And now we are extending our idea to calculate the average kinetic energy of a single gas molecule, है ना. सो अगर आप कंपेयर करते हो तो काइंड ऑफ इस तरह से, फर्स्ट वाले के अंदर we were calculating the kinetic energy of all molecules, और सेकंड वाले केस के अंदर we are actually calculating kinetic energy of a single gas molecule. सो मैं येलो वाले टर्म को हाईलाइटेड रहने देता हूं ताकि आपके लिए कन्वीनियंट हो, बाकी चीजों को इरेज कर देता हूं. कैसे करना है वो देखते हैं. सो अगेन आई लीव द येलो टर्म जो मैंने हाईलाइट किया हुआ था, ऑल वर्सेस एंड, ताकि याद रह जाए. सब कैसे रिजल्ट वर्कआउट करना है ना, इन टर्म्स ऑफ सिंबल फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है. सो इन टर्म्स ऑफ सिंबल आई गेस यू वुड ऑल एग्री. यार मुझे इसका रिजल्ट अब कैलकुलेट करना है. हाफ, माइंड यू नाउ आई एम राइटिंग डाउन स्मॉल m instead of capital M, c square. So now I'm interested in working out the formula for this particular quantity. Half m, but this time m is in lower case. Say half m c square brackets. Let's see कैसे working करते हैं. So again ये भी 3-4 steps की ही working है. So from step 3, ठीक है, मैं थर्ड वाले स्टेप से स्टार्ट कर रहा हूँ. तो टॉप से आप देखते जाइएगा, आई थिंक बाकी आप खुद ही फॉलो कर लोगे. मैं जो एडजस्टमेंट करूंगा ना वो साथ साथ मेंशन कर देता हूँ. एडजस्टमेंट रीड कर लीजिएगा. रिप्लेस कैपिटल M
with n times m, where n is number of molecules and small m is ये तो पहले ब्लू वाली वर्डिंग को फॉलो कर लो, तो मैं रिप्लेस कर देता हूं. सो आई एम रिप्लेसिंग कैपिटल M with the term n times m in fact I have enough space. So नीचे बहुत जगह है, जरा बड़ा करके लिख लूं, आपके लिए भी फॉलो करना आसान हो जाएगा. आई एम पुटिंग अ रेड बॉक्स, तो वो याद रखने के लिए आपके लिए जरा कन्वीनियंट हो जाएगा. अच्छा, अब आई थिंक मैं थोड़ा सा स्क्रॉल अप करूंगा ना, तो बाकी की पूरी वर्डिंग्स आप लोग खुद फॉलो कर लोगे. So let me just scroll up. Keep in mind कि आपको कौन सा आंसर चाहिए. Let me once again highlight that for you. आपको आंसर निकालना है for kinetic energy of a single gas molecule. So this is the answer that we should be looking at. अप्रोच कैसे करेंगे ना, वो अभी आप देख लें फिर. So मैं थोड़ा सा स्क्रॉल अप करता हूं, तो ये पूरा आप वन गो में मेरा ख्याल है रीड कर लोगे. सिंपल है, पहले आप रीड कर लो. ठीक है, सो आई स्टॉप फॉर 5 मिनट्स और आप लोग ये पूरे के पूरे स्टेटमेंट्स को जरा रिव्यू करो. ठीक है, सो टेक योर टाइम. इफ आई कैन जूम इन अ बिट आई विल, बट आई थिंक ज्यादा जगह नहीं है. होपफुली आप लोग फॉलो कर लोगे वर्डिंग्स को. जरा स्टेटमेंट्स पूरे देखते जाइएगा. थैंक यू शाकिब, मैंने अभी नोटिस किया. सॉरी रेहा, दैट वाज माय बैड, वो मैंने गलती से एन मिस आउट कर दिया था लिखना. सो गाइस, अपने पास स्क्रीन को जूम इन भी कर लेना इफ यू नीड. तो जरा स्टेप्स पहले देखते जाइएगा. तो टेक योर टाइम, इंडिविजुअल स्टेप्स को पहले रीड कर लो. कोई चीज मुझे रिपीट करनी हो ना, तो जस्ट आइडेंटिफाई दैट टू मी.
So continue to follow the individual steps. Read through पूरा कर लो. जी हसन, मैं अभी ब्लैक वाले स्टेटमेंट पे आ जाऊंगा. So Hasan, let me just wait for a couple of minutes ताकि बाकी लोग भी फॉलो कर लें, फिर मैं खुद रीड थ्रू कर लेता हूँ. ओके, आलिया का भी स्टेटमेंट आया है, वो भी मैं भी आपको बता देता हूँ. तब तक आप लोग पहले रीड कर लो. लेट मी स्टॉप फॉर अ मोमेंट. आप में से जितने लोग भी पढ़ रहे हैं ना, पहले जरा पूरा गो थ्रू कर लो और फिर मैं इंडिविजुअल स्टेप्स को बताता चाह रहा हूँ. ठीक है यार, तो लेट मी गेट स्टार्टेड नाउ. पहले मैं इरेज कर दूं यार जो नहीं चाहिए है, और इसको जरा सा जूम कर सकता हूँ. एक सेकेंड ना. ठीक है. So I'll use the yellow highlighter at every step. Yeah, this was the final result. जहाँ तक I guess we were all on the same page till this point. So we are taking capital N on the other side. So I guess that is kind of self-explanatory. ये आपके पास result आ जाएगा. Then the question that Alia asked. Sorry, is it Alia? Yes, it is Ayla. So Omar, आपका भी statement अभी आ जाएगा. So पहले मैं Ayla का बता दूं. So Ayla, remember in chemistry, we defined Avogadro's constant is defined as number of molecules present in 1 mole. Or we can say, Ayla, Avogadro's constant is defined as number of molecules per mole. So hence, Avogadro's constant can be written in this manner. तो यहाँ तक ठीक है आयला, मुझे ओके कर दो ताकि फिर मैं नेक्स्ट वाले स्टेप पर आ जाऊं. ठीक है. सो आयला, जो मेरे पास रिजल्ट था ना टॉप पर, लुक केयरफुली. मेरे पास आ रहा था स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, एंड एवोगाड्रोस कांस्टेंट इज कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन. So on the basis of this, I can replace this entire term as the inverse of the Avogadro's constant. So Avogadro's constant is capital N upon small n. And in my function, I was getting small n upon capital N. So I can replace small n upon capital N by the term reciprocal of the Avogadro's constant. तो यहाँ तक ठीक है कि मैं small n upon capital N को replace कर सकता हूँ with 1 upon Avogadro's constant. So ये भी मुझे okay कर दो. ठीक है. So then that should bring me to the final result, जो मेरे पास ये लिखा हुआ था. यहाँ तक भी जरा मुझे आइला सजेस्ट कर देना, फिर मैं आगे फर्दर मूव करता हूँ. ठीक है. तो यार वी हैव अराइव्ड एट दिस आंसर. फिर किसी ने कहा था कि मैंने ब्लैक वाले से क्या टर्म लिखा हुआ है, सो वो मैं रीड कर देता हूँ. तो यार इन दिस आंसर capital R is a constant, 8.31 universal gas constant. So there is one constant over here, capital R,
अच्छा, then Avogadro's constant is also a constant. So hence I wrote down the statement as a last step that since R is equal to 8.31, which is a constant, and Na, which is the Avogadro's constant, that is also a constant. Therefore, for simplicity purposes, the two constants can be replaced by a single constant K, where K is equal to R upon Na. So मैंने दो कांस्टेंट्स को टॉप पर से स्ट्राइक आउट करके उसकी जगह एक सिंगल कांस्टेंट K को इवैल्यूएट करके लगा दिया. So K is taken to be equal to R upon Na. So the two constants have been replaced by a single constant denoted by the term K, where K is equal to R upon Na. अगर आप दोनों कांस्टेंट्स को रिप्लेस कर दोगे विद अ सिंगल कांस्टेंट K, ठीक है, तो अगर आप रिप्लेस कर दोगे तो यू विल एंड अप गेटिंग द फाइनल आंसर जो मेरे पास स्टेप 3 के अंदर लिखा हुआ है. सही. सो लेट मी जस्ट गो बैक. ठीक है, सो लेट मी जस्ट गो बैक क्विकली ताकि मैं स्टेप्स थोड़े से रिपीट कर दूं. सो रिहा, तीन स्टेप्स आई गेस तुम्हें लर्न करने पड़ेंगे. द फर्स्ट थिंग वाज कि रिहा, एवोगाड्रोस कांस्टेंट वाज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर मोल. सो मैंने इस वाले रिजल्ट को यूज किया था and I changed my top result into this form. ठीक है, तो ये मेरा पहला वाला काम था कि Avogadro's constant was number of molecules per mole. So I used that result to convert the top answer into the bottom result. So एक चीज रिया मैंने ये कर दी थी बेटा. इसके बाद since there were two constants R and Na, so I thought it would be convenient for us that for simplicity purposes, the two constants can be replaced by a single constant K, where K is equal to R upon Na. And that brings me to the final result, जो बिल्कुल लास्ट वाली लाइन के अंदर नजर आ रहा है. So basically, this is the final answer for calculating the kinetic energy of an individual ideal gas molecule. 3 upon 2 multiplied by K multiplied by T. एक last statement बता दूं before I conclude. If I ask you how would you help me calculate the value of K, तो can you all realize कि यार K का result आप ऐसे निकाल सकते हो. I know the value of R, 8.31, and I know the value of Avogadro's constant as well, 6.02 times 10 to the power of 23. So if you are interested in finding out the value of K, then since K is equal to R upon Na, so मैंने R की और Na की values लगा दी हैं. So if you want, you can work this out कि K का आंसर कितना बनेगा, और मैं K का आंसर यहाँ लिख देता हूँ 1.38 times 10 to the power of minus 23. So this working is done as a final step down over here. बस इतना आई थिंक आज करा दूं, इससे फिर ज्यादा जाने का फायदा नहीं है. सो बिल्कुल लास्ट वाले स्टेप में देखिएगा मैंने K की वैल्यू को लिखा हुआ है. So since K is equal to R upon Na, so R was 8.31, रोहेल ने भी वही लिखा है, divided by Avogadro's constant. So if you solve, the value of K will turn out to be 1.38 times 10 to the power of minus 23. And this constant K is referred to by the term where K is a constant known as Boltzmann constant. ठीक है? So what I'll do is कि मैं इस वाले पॉइंट पे आज वाली क्लास का लेक्चर कंक्लूड करता हूं. अच्छा, जब मैं अपलोड करूंगा ना तो नीचे वाला पोर्शन भी आ जाएगा. सो आप नीचे वाले पोर्शन को इग्नोर कर दीजिएगा, वो हमें नेक्स्ट क्लास में करना है. मैं लिख देता हूं.
So I leave this wording. I would rather want कि मैं इस पूरी की पूरी स्लाइड को एक साथ ही अपलोड कर दूं, बट आप ये पिंक वाली लाइन के नीचे वाला सारा का सारा पोर्शन इग्नोर कर दीजिएगा, और वो फिर हम नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे. जस्ट वन फाइनल थिंग, मेनी टाइम्स स्टूडेंट आस्क दिस क्वेश्चन कि सर ये यूनिट्स आपने कैसे वर्कआउट किए हैं ना. तो आई थिंक यू वुड ऑल एग्री कि के यूनिट्स को मैं ऐसे फिगर आउट कर सकता हूं कि द पोर्शन विच आई एम शोइंग यू विद द येलो मार्कर, दिस इज एनर्जी. सो एनर्जी का मतलब है कि जूल्स के यूनिट्स तो मेरे पास यहां से आ गए, और जो ब्लू वाले मार्कर से मैंने शो किया हुआ है दैट इज टेम्परेचर. सो टेम्परेचर के लिए नोट कीजिएगा पर केल्विन के यूनिट्स आपके पास यहां से आ जाएंगे. सो इफ यू मेक के द सब्जेक्ट, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव एनर्जी, सो उसके लिए मैंने जूल्स लिखा हुआ है, और ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव टेम्परेचर. सो के को अगर आप सब्जेक्ट बनाओगे तो आपके के यूनिट्स वर्कआउट करके बन जाएंगे जूल्स केल्विन इनवर्स. So this constant K is referred to by the term Boltzmann constant. हमने उसकी वैल्यू को फिगर आउट करके निकाल लिया और हमने इसके यूनिट्स तक का काम कर लिया है. तो जहां पर मेरी पिंक लाइन है दैट इज द पॉइंट वेयर आई एम स्टॉपिंग. नेक्स्ट वाली क्लास में देन आई विल कंटिन्यू ऑन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है. सो मैं ये एरोज वगैरह जरा मिटा दूं, ये अनटाइडी हो जाता है. बाकी बॉक्स वाले सारे रिजल्ट्स की डेरिवेशन करनी है आपने, और सारे रिजल्ट्स को लर्न भी करना है. ठीक है यार. सो नेक्स्ट 5 मिनट्स के अंदर मैं आपका लेक्चर अपलोड कर लेता हूँ. ठीक है गाइस, थैंक यू बेटा, यू आर मोस्ट वेलकम. टेक केयर, खुदा हाफिज. अल्लाह हाफिज बेटा, बाय.